स्वागत है आपका आज की चाय पे। इस बात को मैं पहले एड्रेस नहीं करती थी, मैं आज एड्रेस करती हूँ। अरे चाय, आप मैनिफेस्टेशन में मानते हो, पॉजिटिविटी में मानते हो, और आप इन लोगों पे रिएक्शन क्यों बना रहे हो? हाँ, तो मैं कौन सा नेगेटिव रिएक्शन बना रही हूँ? मैं कौन सा कह रही हूँ कि हाँ ट्रैवल कर, अपने बच्चे को खपा, परेशान कर साहिबा, या फिर हाँ हाँ मैडम आपने बहुत अच्छा करा जो अपनी बेटी के साथ करा, या फिर हाँ 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 नानी को ज़मीन पे सुलाते हो, बहुत बढ़िया करते हो, या फिर बहुत बढ़िया जनाब अब अपनी मैडम की कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ उनकी बीमारी को यूज़ करते हो। इसको मैं नेगेटिविटी कहती ना भाई। अगर मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिविटी की मैं बात करती हूँ तो एट द सेम टाइम कोई कुछ गलत करेगा तो उसकी गलती को हाईलाइट करना और उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना मेरा भी और जनता का भी, हम सबका हक भी है और फ़र्ज़ भी है। आप लोग चाहते हैं, जो इनके प्यारू सब्सक्राइबर्स हैं वो चाहते हैं कि ये लोग जो चाहे करें, जो इनको मनमानी करनी है ये करें। हम आगे से कुछ नहीं बोल सकते। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग चला गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ ना बोले, जी बहुत बढ़िया, हाँ हाँ साहिबा मिठाइयाँ बांटो, हाँ 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 बहुत अच्छा कर रहे हो, इसे पॉजिटिविटी बोलेंगे? आई एम सॉरी, बट मॉरल्स और वैल्यूज के बगैर चलना इज नॉट पॉजिटिविटी। एंड इस परिवार को अगर मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, हाँ पहले मैं भी मानती हूँ स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म ऐसे होता था कि जहाँ पे लगातार था, हर चीज के लिए था, बट अब वो जो वैलिड पॉइंट्स है जो जनता भी उठा रही है, ये भी तो देखिए। चलो मैं गलत हो सकती हूँ, है ना, जनता भी गलत है, जनता भी बुरी है। और कौन कहता है कि अगर कोई इंसान मैनिफेस्टेशन सीख रहा है या समझ रहा है या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो वो सामने आके गलत को गलत नहीं कह सकता? और जो लोग कहते हैं कि वाई आर यू प्रमोटिंग योर सेकंड चैनल हियर, तो मैं क्या मैडम और जनाब के चैनल पे जाके प्रमोट करूं? मुझे एक चीज़ बताइए, वो जो डुओ बिंगो ऐप प्रमोट करते हैं, वो साहिबा जो ये ऐप प्रमोट करते टाइम भी 4 इंग्लिश के वर्ड ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाती, वो मैडम जिनके बाल एक्चुअली में किसकी वजह से झड़े? एंटीबायोटिक्स की वजह से, और वो ये दिखा रही है कि उनके इसलिए झड़े क्योंकि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं करी, तो ये वाला तेल लगाइए फ्रेंड्स और अब आपके बाल बढ़ जाएंगे, और वो एक्सटेंशंस लगा के ये झूठ आपके सामने रख सकती हैं। तो भैया फिर मैं तो आपको मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अजम्पशन के वो प्रिंसिपल सिखा रही हूँ जो झूठ नहीं है, जिसके सामने सामने एग्जाम्पल्स हैं। मैं आप सबको बता दूं, मेरे दूसरे चैनल पे अगर आप जाएंगे, लेटेस्ट मेरी पॉडकास्ट है, अब इसको सेल्फ प्रमोशन बोले तो बोले, बट मैं सामने बात रख रही हूँ। मेरी क्लाइंट्स एक सेशन लेती है, सेकंड सेशन पे उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदला होता है। वो कैसे होता है? मैं उनके घर पे जाके कुछ कर रही होती हूँ? नहीं, वो खुद से ही तो इस लॉ को अप्लाई करती हैं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स को बताना, फिर उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना, वो उनकी जिम्मेदारी है और वो बखूबी कर रही हैं। मैं अगर कुछ गलत बता रही होती तो फिर जायज़ नहीं था, है ना, बट अगर मैं अपने चैनल को प्रमोट करते हुए आप सब लोगों को एक किसी मिरेकल्स की तरफ भेज रही हूँ, वो मोनेटाइज भी नहीं है मेरा चैनल, अभी तक वो मोनेटाइज नहीं हुआ है, और एक एक पॉडकास्ट मैंने वहाँ पे डाली हुई है कि अगर सेशन आप नहीं ले पाते हो, जाओ आप अपनी लाइफ चेंज करो एंड जस्ट मैनिफेस्ट व्हाट एवर यू वांट टू। अब इसमें क्या बुराई है? मुझे कोई बताए इसमें क्या बुरा है? और अगर इसमें भी किसी ने बुरा देख लिया तो भैया आप जनाब और मैडम की तरफ ही रहो ना। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, सीधी बात है, इस चैनल का क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनना, तो तभी तो वो दूसरा चैनल भी है कि आप वहां पे चले जाओ, प्योरली जस्ट लिसन टू मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कंटेंट। नेविल गॉदर्ड, जो डिस्पेंजा, लुइस ए और रोंडा एंड कौन कौन, मतलब बॉब प्रॉक्टर तक, मैंने इन सब के बुक्स, वीडियोस, टीचिंग्स, इन सबको 1 साल से घोट के पिया है, इस कदर पिया है दैट एवरीवन नोज, इवन माई क्लाइंट्स नो दिस फैक्ट, कि बीच में आई वॉज हैविंग अ बिट ऑफ अ स्किन इशू, पिम्पल्स का, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई इंटायर लाइफ, एंड दैट्स ओनली बिकॉज आई वॉजंट टेकिंग एडिकेट स्लीप, बिकॉज मैं 4:30-5 बजे तक, सुबह तक भी सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रैक द कोड ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। मैं एक छोटी सी क्रिएटर हूँ, राइट। हालांकि मैं अपने आप को छोटा नहीं समझती, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, वो बहुत सेंसिबल है, वो बहुत लॉजिकल है, वो वेल एजुकेटेड है, राइट। एक होता है हजारों करोड़ों लाखों लोगों की भीड़, और एक होता है गिने चुने उन लोगों की भीड़ जो शायद दिखने में सिर्फ 19,000 हैं, बट एक्चुअली में वो एक एक इंसान जो है वो समझदार है, सेंसिबल है, और वो व्लॉगर्स के उस झूठ में नहीं आते हैं जो कि उनको दिखाया जाता है। पहले 3-4 व्लॉग देखिए इन सब व्लॉगर्स के, आपको लगेगा ये तो भगवान के बंदे हैं, इन्हें तो पूजो, इनकी तो प्लेट लेके पूजा करो, आरती उतारो। फिर धीरे धीरे आप जब कंसिस्टेंटली देखते हैं तो आपको समझ आता है ये कर क्या रहे हैं। कभी किसी व्लॉग में कुछ करते हैं, कभी किसी व्लॉग में कुछ करते हैं, हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। अब ये चीज़ का जब हम विसल ब्लोअर्स बने, है ना, स्पेसिफिकली नेहा, तो सब लोग चिढ़ गए,
चिड़े क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए भगवान स्वरूप है, इन्हें हम गिफ्ट भेजते हैं। आप अपने हार्ड एंड मनी से इनको गिफ्ट भेजते हो? अरे कमाल की बात है यार। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इनके मतलब वो कहते हैं ना डाई हार्ड फैंस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि बेचारे इतने ज्यादा इनके प्यार में खोए हुए हैं कि उनको दिखता नहीं है कि इनका सच क्या है इन व्लॉगर्स का। मैं किसी भी व्लॉगर को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सपोर्ट नहीं करती हूँ और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। हम ऑपरेंट पावर है, मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अजम्पशन में मैं यही सिखाती हूँ, यही बताती हूँ कि वी आर एन ऑपरेंट पावर। हमें जो चाहिए, जैसे चाहिए, जो करना है जैसे चाहिए, हम वो कर सकते हैं। आई विल नॉट चेंज द कॉन्टेंट ऑफ दिस चैनल। मैं चमची नहीं बनूंगी मैडम की, जनाब की, साहिबा की या किसी भी और व्लॉगर की। मैं संभावना को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत उनकी तारीफें करती थी, बट एक टाइम के बाद शी वेंट ऑफ द वो, है ना, उनका कंटेंट बहुत ही बेकार हो गया। और वो इसलिए हुआ बिकॉज उनके रिएक्शंस बहुत एक्सट्रीम होने लग गए। और वो एक लाइव हुआ था जिसके बाद मतलब वो बहुत भड़क गई थी उस लाइव में। उसके बाद क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स पे भड़की है, अरे जिनके लिए आप वीडियोस बना रहे हैं व्यूज के लिए, आप उन पे ही भड़कोगे तो फिर ये तो ऑलमोस्ट एज इफ लाइक अपने ही पैरों के नीचे से जमीन हटाना या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो जब ऐसा उन्होंने करा, मैं भी पीछे हट गई, मेरा सपोर्ट मैंने खींच लिया। अब मैं उनका बिल्कुल भी व्लॉग नहीं देखती हूँ और इन लोगों का भी बहुत कम देखती हूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे ये लगता है ना कि द ऑडेसिटी टू शो समथिंग जो सच नहीं है, तो मैं देखती हूँ कि भाई मैं चलिए जनता को बताती हूँ कि भाई ये सच है और ये झूठ है। एंड इसी वजह से तो मैं नेहा को सपोर्ट करती हूँ। इतने सालों में नेहा बदली ही नहीं है, वरना वो तो आराम से, अगर उनको नेम फेम चाहिए होता ना, तो वो चमची बनी रहती जनाब की और मैडम की और रुकैया की तरह कंटेंट बनाती। बट नहीं, नेहा ने कंसिस्टेंटली, इवन स्टार्टिंग में उनके व्यूज इतने नहीं भी थे, वो बनाती रही, सच सामने लेके आती रही। और ये आप लोगों को नेगेटिविटी लग सकती है, बट ये तो जो हम सब बता रहे हैं वो सच ही तो है। मैडम का मासूम रिश्ता, ठीक है, मैडम ने शादी के रहते रहते ये जो सब कुछ करा वो, और जो साहिबा ने किया बहुत कुछ वो, मैं तो वो अब वापस से बोलती भी नहीं हूँ, बहुत ही बड़ी बात है। तो इतना कुछ सामने रखा आप लोगों के, तो वो फैक्ट्स है, वो हवाई पुलाव नहीं है। और जहाँ बात रहती है प्रमोशन की, मुझे ये आयुर्वेदिक ब्रांड्स और ये स्किन ब्रांड्स और ये ब्रांड्स ने जब मेल करके बोला कैन यू प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स, तो क्योंकि कुछ शॉर्ट्स तो अभी तक मैंने जो प्राइवेट करे हैं उस पर 10-10 लाख व्यू है, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली दैट आई विल नॉट प्रमोट योर प्रोडक्ट्स बिकॉज देर इज़ नो जेन्युइन रिजल्ट। मुझे पता ही है ना कि मैं, आप चाहते हो मैं ये बोलूँ कि ये मैंने लिया एंड इट हेल्प मी एंड इट कैन हेल्प यू एज वेल, बट जब मुझे पता है मैंने वो चीज़ ली ही नहीं, मेरे हेल्थ पे उसका कोई असर आया ही नहीं, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूँ। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जब ये कहते हैं कि हमने बालों में ये तेल लगाया और बाल 10 इंच बढ़ गए 1 महीने में, वो झूठ बोले तो वो सही। और हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई अगर सेशन ले सकते हैं तो लीजिए, बट अगर वो भी नहीं ले सकते तो कम से कम अपने अंदर की पोटेंशियल पहचानते हुए एक किसी मिरेकल्स पे जाके पॉडकास्ट देख लीजिए, इसमें क्या बुराई है। अरे कितने ऐसे लोग, मैं खुद इतना सफ़र कर रही थी बिकॉज कितना ऐसा हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ डू आई फिगर आउट कि लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने आप को कंसिस्टेंटली खुश रखना है, अपनी खुशी सबसे ऊपर रखनी है और अपनी दुनिया को ऐसे संभालना है कि किसी के आने या जाने से उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। एंड वहाँ पे आया सेल्फ कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आई लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। तो ऑल आई वांट टू से इज कि अगर बहुत ही दिक्कत हो रही है कि आप क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी फैक्ट्स सामने रख रही हूँ, अगर वो नहीं दिख रहे आपको तो जस्ट स्किप दिस कंटेंट एंड एक किसी मिरेकल्स का पॉजिटिव कंटेंट ही कंज्यूम करें। बट अगर आपको सच देखना है और आप बहुत बड़े फैन हैं जनाब, मैडम और इन सब के, तो पहले पहले दिल में ये चीज़ें चुभेंगी, फिर धीरे धीरे आपको रियलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। वो पर्दा जो आपका प्यार का है ना इन लोगों की तरफ, वो हट जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं अपना चैनल प्रमोट करते ही रहूँगी, एक किसी मिरेकल सामने रखते ही रहूँगी, क्योंकि जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, अपने क्लाइंट्स की जिनको मैं सेशन देती हूँ उनकी लाइफ में चेंजेस देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो आप सबकी लाइफ में हो, आप सबकी रिलेशनशिप सपनों के साथ इतनी अच्छी हो जाए, आपकी लाइफ में इतना कुछ आ जाए। जो फाइनेंशियली इतने सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे मेल करते हैं कि चाहे हम सेशन लेना चाहते हैं बट हम पे पैसे नहीं है, मैं उनको भी मेल पे हेल्प करती रहती हूँ कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो, आप इस तरीके से करो, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फ़िलहाल इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि कैसे आप सबकी लाइफ, क्योंकि मुझे पता है, अब मुझे समझ में आ गया है व्हाट इज़ LOA, हाउ यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर लाइफ, ओवर योर वर्ल्ड, एज विद इन सो विदाउट। जो अंदर है आपकी दुनिया वही बाहर है, और यही मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ थ्रू माई सेकेंड चैनल। और मैं कंसिस्टेंट, इनफैक्ट पता है कल की बात है,
मैं शायद अपने आज की चाय पे नहीं डाल पाती हूँ कभी, बट आई मेक श्योर कि जैसे ही मुझे कुछ क्लिक होता है, कोई एफएफए नहीं होती है, मैं इमीडिएटली एक किसी मिरेकल्स पे ज़रूर पॉडकास्ट डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी चाहते हो कि जल्दी से आपकी लाइफ में सब सॉर्ट हो जाए। अरे पैसे कमाने का लालच होता तो ये सेशन से बहुत पहले, जब पेड कोलैबोरेशंस के मेल आते थे, ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, वो चीज़ प्रमोट कर दो, तो उनको क्यों मना करती मैं। और अगर सेशंस दे रही हूँ मैं, वक्त दे रही हूँ मैं, उसमें गाइड भी दे रही हूँ, सब्लिमिनल्स भी बना रही हूँ, तो फिर उन चीज़ों से पैसे कमाना हक भी है मेरा। एज सिंपल एज दैट। अगर व्लॉगर्स आपको झूठ बेच के, अपने अपनों का दुख और सुख बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो हम आपको पॉजिटिविटी के रास्ते पे डाल के क्यों नहीं कमा सकते। आप भी जियो, हम भी जिए, मजे मजे। एज सिंपल एज दैट। और हर किसी को पता है इस चैनल की अर्निंग्स कितनी ज़्यादा फरी बच्चों की तरफ जाती है। और अब तो फरी बच्चों के साथ में छोटे बच्चे जो होते हैं, दोज हु आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, अब तो मैं उनके लिए भी करने लग गई हूँ। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये इस चैनल की अर्निंग्स, बिकॉज जो मेरा मेन काम है वो अलग है, दिस इज़ नॉट माई मेन वर्क, राइट। तो जो भी पैसा यहाँ से आता है वो मोस्टली इन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है। अगर आप भी चाहते हो कंट्रीब्यूट करना, तो आपको सिर्फ इस चैनल को देखना है और बस इसे आगे बढ़ाना है, सो दैट ऑटोमेटिकली फरी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई है जिसको हल्की बहुत दिक्कत होती है, वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि सब एक बराबर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मुझसे, सब बड़े प्यारे हैं, उन लोगों के प्यारू सब्सक्राइबर्स भी बहुत प्यारे हैं पर अगर कुछ भी ऐसा है तो जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस चैनल और आप जाओ एक किसी मिरेकल्स पे, चेंज योर लाइफ, है ना। मैं तो कहती हूँ कंपल्शन है ही नहीं कोई कंटेंट देखना, आपके पास सारी ऑप्शन। मैं हाथ पकड़ के नहीं बोल रही हूँ कि आप ये देखो या ये देखो, जो आपका दिल कहता है वो करो। जैसे मेरा दिल कहता है, आई वॉन्टेड टू मेक कॉन्टेंट ऑन लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई डिड इट। रेलिवेंस आज की चाय से नहीं है तो क्या हुआ, मेरा हक है कि मैं जैसे एक्सपैंड करना चाहूँ कंटेंट सोशल मीडिया पे, मैं करूँ और आप तक वो कंटेंट पहुँचाऊँ जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को कि लाइफ बिकम्स हेवनली व्हेन यू अप्लाई LOA, एंड आई एम नॉट किडिंग यू। ये सुपरफिशियल चीज़ नहीं है। मैं वो थी जिसे ये सुपरफिशियल लगती थी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स। आप पहले एक फीलिंग में ड्वेल करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं और फिर उसे अपने 3D में देखते हैं, एंड इट्स जस्ट सो मच फन। करके देखिए, अप्लाई करिए, खुद से करिए। सेशंस लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी लेते हो तो इट्स ऑल राइट। एटलीस्ट बिगिन योर जर्नी टुवर्ड्स अ लाइफ जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है। मेल आईडी वैसे मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, अगर आप भी सब्लिमिनल्स बनवाना चाहते हैं, गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं, या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन पे सेशन चाहते हैं, जस्ट रीच आउट टू मी। 60 मिनट विजुअलाइजेशन सेशन भी ले सकते हैं, बट दैट्स ओनली फॉर दोज विद अ हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी लीजिएगा वो, क्योंकि इट्स लाइक अ सेकेंड और थर्ड स्टेज ऑफ LOA। फर्स्ट स्टेज हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। आज के लिए इतनी, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।